भारतीय सेना के बारे में 10 रोचक तथ्य। हमारी भारतीय सेना दिन रात मुश्किल हालातों से जूझते हुए हमारी सुरक्षा में लगी रहती है। जब ये सैनिक सरहदों पर अपनी जान गंवाते हैं तब हम यहाँ चैन की नींद सोते हैं। हम सभी को अपनी देश की सेना पर नाज है, लेकिन क्या आप अपनी सेना को अच्छी तरह जानते हैं? नहीं ना? तो चलिए आज आपको अपनी सेना के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताते हैं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो एक बार अपनी सेना के लिए सैल्यूट कीजिए और वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देख लीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। नंबर 1, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और यह भारतीय सेना के कंट्रोल में है। यह ग्लेशियर समुद्र तल से लगभग 5400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय सेना का सियाचिन ग्लेशियर और उसकी सहायक नदी के सभी ग्लेशियर्स पर पूरा कंट्रोल है। पाकिस्तान कई बार यहाँ कब्जे की कोशिश कर चुका है, लेकिन भारतीय सेना के सामने उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। यहाँ का तापमान दिन में -21 और रात में -32 यानी कि -32 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है। सियाचिन को 1984 में मिलिट्री बेस बनाया गया था। तब से लेकर 2015 तक 873 सैनिक सिर्फ खराब मौसम के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित भारतीय सीमा की रक्षा के लिए 3000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। इन 3000 जवानों की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। भारत सरकार सियाचिन पर मौजूद जवानों पर हर दिन करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। इनमें सैनिकों की वर्दी, जूते और स्लीपिंग बैग्स भी शामिल होते हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल हालातों में भी हमारे सैनिक दिन रात देश सेवा में लगे रहते हैं। नंबर 2, लोंगेवाला का युद्ध 1971। दोस्तों, आपको जेबी दत्ता की बॉर्डर फिल्म तो याद होगी। इसमें आपने लोंगेवाला की लड़ाई भी देखी होगी। यह लड़ाई हकीकत में हुई थी और इसमें 120 भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे। इस जंग में 200 भारतीय सैनिकों की जानें गईं। इस युद्ध में पाकिस्तान के 30 से ज्यादा टैंक बर्बाद हो गए, जबकि भारत का केवल 1 टैंक बर्बाद हुआ। इस फिल्म में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया था। नंबर 3, ऑपरेशन राहत और समाज सेवा। 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ के समय चलाया गया अभियान ऑपरेशन राहत अभी तक के सबसे बड़े नागरिक बचाव अभियानों में से एक है। इस अभियान में एयरफोर्स ने लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवक सेना है और इसके हर सैनिक ने स्वेच्छा से देश की सेवा करने का काम चुना है। संविधान में जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती करना भी प्रावधान है, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है और आज भी देश का हर युवा देश सेवा के लिए सेना में जाने के लिए तत्पर रहता है। और ये देश सेवा का जज्बा ही है जो हमें और हमारी सेना को पूरी दुनिया से अलग बनाता है। नंबर 4, 1998 में परमाणु परीक्षण में सेना की अहम भूमिका। परमाणु के सफल परीक्षण में भारतीय सेना के जवान बेहद रणनीतिक अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय सेना के कारण अब हम एक परमाणु देश हैं। पाकिस्तान ने अपने स्वयं के परमाणु परीक्षणों का जवाब दिया। दोनों देशों को परमाणु प्रतिरोध क्षमता प्रदान की। हालांकि भारत ने एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था जो अब तक पाकिस्तान के पास नहीं है। आज अगर हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं तो इसका बहुत सारा क्रेडिट हमारी सेना को जाता है। लेकिन सेना जानती है कि जब किसी के पास कोई ताकत आती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए सेना अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखती है, क्योंकि अगर ये हथियार गलत हाथों में पड़ गए तो बहुत बर्बादी ला सकते हैं। इसलिए सेना इनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ती। नंबर 5, भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। भारतीय सेना में 49,932 अधिकारियों और 12,15,049 सूचीबद्ध कर्मियों की स्वीकृत संख्या है। हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए सेना की ताकत को 90,000 से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है और सैन्य शक्ति के हिसाब से भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। नंबर 6, गोरखा रेजिमेंट सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक है। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। ये गोरखा नेपाल के नागरिक होते हैं जो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से ब्रिटेन, भारत, नेपाल त्रिपक्षीय समझौतों की शर्तों के अनुसार 6 गोरखा रेजिमेंट जो पहले ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा थे, भारतीय सेना का हिस्सा बन गए और तब से सेवा कर रही हैं। इनकी बहादुरी के कई किस्से सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब ये किसी युद्ध में उतरते हैं तो दुश्मन को परास्त करके ही वापस लौटते हैं। नंबर 7, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीब 93,000 जवानों को छोड़ा। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग के अंत के बाद भारतीय सेना ने लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये युद्धबंदियों की सबसे बड़ी संख्या थी। इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। अगर उस समय सेना चाहती तो 93,000 सैनिकों के जवाब में पीओके की मांग कर सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारी सेना का मानना है कि किसी भी देश के सैनिकों का सम्मान किया जाता है और वे अपने देश के लिए लड़ते हैं। नंबर 8, भारतीय सेना धर्मनिरपेक्ष है। भारत की अन्य कई सरकारी संस्थाओं के विपरीत भारतीय सेना में जाति या धर्म आधारित आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आर्मी के सैनिक अपनी मेरिट और फिटनेस के बल पर सेना का हिस्सा बनते हैं। एक बार सेना ज्वाइन करने के बाद वह सिर्फ और सिर्फ सैनिक होता है और देश सेवा उसका धर्म। सेना का मानना है कि जब दुश्मन गोली चलाता है तो वो गोली धर्म देखकर सीने पर नहीं चलती। नंबर 9, हम दूसरे देश के सैनिकों को भी ट्रेनिंग देते हैं। भारतीय सेना ने जंगल युद्ध मेला रणनीति के लिए लगभग 16 देशों के सैनिकों को प्रशिक्षित किया है और इसके अलावा भी भारतीय सेना नई नई तकनीक सीखने और सिखाने के लिए दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास करती रहती है। नंबर 10, भारतीय सेना ने पहले किसी देश पर नहीं किया हमला। हम जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलते हैं। हम हमेशा दुनिया में शांति और सद्भाव में विश्वास रखते हैं। हमारी सेना ने पहले किसी अन्य देश पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर कोई देश हमारे क्षेत्र पर हमला करता है तो हम हमेशा पूरी ताकत से जवाब देते हैं और दुश्मन को उसकी गलती की ऐसी सजा देते हैं कि वो फिर कभी उस हिमाकत को दोहराने की कोशिश नहीं कर पाता। दोस्तों, सेना की वीरता के किस्से सुनकर आपको गर्व तो जरूर हो रहा होगा, तो कमेंट में एक बार जय हिंद लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।